हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैज्ञानिक हमेशा से ये कहते हैं कि अगर हम स्पेस को 100% जानते हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक हम अपने ओशियन को सिर्फ 20% तक जान पाए हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी के अंदर जाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। स्पेस में जाना आसान है, लेकिन पानी के नीचे जाते जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दबाव होता है बढ़ता जाता है। और उसी के कारण दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और ब्लू होल की खोज हुई है। जैसा कि मैं दोस्तों बता दूं कि जो समुद्र होता है, नॉर्मली वहाँ पे पानी होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होल हो जाते हैं। जैसे आप तालाबों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपका पैर बहुत गहराई में चला जाता है, तो आप कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा है। तो वैसे ही दोस्तों क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े होल जो समुद्र के अंदर होते हैं वो बन जाते हैं, जो कि समुद्र के तली के नीचे बनते हैं। यानी कि समुद्र है, जहाँ तक पानी जाना चाहिए वहाँ तक तो जाता ही है, लेकिन उसके बाद एक और होल बन जाता है, वो काफ़ी गहरा होता है। और वो इतना गहरा होता है दोस्तों कि वहाँ पे इंसानों को जाना भी अपने आप में नामुमकिन होता है, क्योंकि पूरी तरीके से गहरा होता है, अंधेरा होता है, और वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जितना आप समुद्र में प्रेशर झेल रहे हैं, उसका 1000 गुना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे होता है। और दोस्तों, इसी जो होल होते हैं, इन्हीं की खोज में लगातार जो वैज्ञानिक होते हैं लगे होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक और होल खोजा गया है, जो कि जिसका नाम ब्लू होल दिया गया है। और ये जो हम कहते हैं ना कि जो अभी तक के बहुत गहरे गहरे होल थे, उनमें से ये एक है। दोस्तों, ये जो होल होते हैं ये क्यों इतने खास हैं? अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, जैसे ये पानी है, समुद्र है, अगर आप देखेंगे तो पानी यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये काफ़ी डार्क है। ये जो इमेज है दोस्तों, ये ब्लू होल का ही इमेज है, ये काफ़ी यहाँ पे डार्क है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नाव भी यहाँ पे चल रहे हैं, और इस नाव को देख के आप समझ सकते हैं कि ये इनकी आकार जो है ये कितनी बड़ी है, नाव कितने छोटे हैं इनके कंपेयर में, और ये कितना गहरा होगा, कितना ही डार्क होगा। और ये क्यों जरूरी होते हैं? ये जरूरी इसलिए होते हैं दोस्तों कि आने वाले वक्त में नई जो खोजें होती हैं उसमें ये बहुत बड़े योगदान हमें देते हैं। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एक जीव, ठीक है, एक जीव दो समुद्र में रहता था। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे हम दो समुद्र देखते हैं, जैसे दो समुद्र बटे हुए हैं, तो उस जगह पे कुछ अलग जीव होंगे, उस जगह पे कुछ अलग जीव होंगे। वहाँ पे जो जेनेटिक उनका डिफरेंस है वो दोनों अलग होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि वही जीव काफ़ी वक्त पहले आया जाया करते थे, मतलब एक समुद्र से दूसरे समुद्र में आ जाते थे, आते थे। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पे एक समुदाय रहता है वो दूसरे जगह पे नहीं जाएगा, वो भी हज़ारों किलोमीटर दूर, बहुत दूर नहीं जाता है वो। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि आने वाले वक्त में, मतलब पिछले वक्त में ये जाया करते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी, और इसीलिए ये जो होल होते हैं ये अपने आप में बहुत बड़े हमारे लिए टूल साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैज्ञानिक होते हैं जाके रिसर्च कर पाते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो होल होते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे जाने के बाद इतना प्रेशर, वहाँ पे कोई जीव नहीं रह सकता है, वहाँ पे कोई मछली नहीं रह सकती है। लेकिन जो मारियाना ट्रेंच है, जब वहाँ पे वैज्ञानिक गए थे, लोग गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि वहाँ पे जीव थे, वहाँ पे प्राणी थे, वहाँ पे मछलियाँ थी। और ये चीज़ जो वैज्ञानिक थ्योरी थी उसकी धज्जियाँ उड़ा रही थी, ठीक है। तो इस वजह से जो ये होल होते हैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इस होल की हम बात करते हैं, आखिर ये होल कहाँ है, कैसे बना, इसको थोड़ा समझते हैं हम। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, जो इसका नाम है तामजा ब्लू होल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी खोज क्या 2021 में हुई थी। लेकिन आप सोचेंगे इसकी खोज अगर 2021 में हुई थी तो बात अब की हो रही है, तब तो बात हुई होगी। तो दोस्तों, बात इसकी इसलिए हो रही है क्योंकि जितना वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे कि ये इतना गहरा होगा, ठीक है, वो उससे ज़्यादा गहरा है। पहले जो वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे उनको ये लग रहा था कि ये लगभग 306 मीटर ऐसे कुछ आसपास, ये सोच रहे 300 मीटर के आसपास होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 146 मीटर ये और गहरा है, यानी कि 480 फीट। अभी तक क्या था दोस्तों, लगभग 1300 फीट माना जा रहा था, लेकिन अब देखिए ये लग रहा है कि 146 मीटर और गहरा है, और ये गहरा हो सकता है। लेकिन और ये गहरा हो सकता है तो फिर उस गहराई का हमें पता क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हम एक लिमिट तक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज़ एक हद तक नीचे जा सकती है, उसके बाद नीचे वो नहीं जा सकती है। तो हमें इसकी गहराई का पता लगाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो वक्त हमें चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये दुनिया का सबसे गहरी चीज़ हो सकती है।
अभी हुई नहीं है लेकिन ये हो सकती है। दोस्तों ये कहाँ पे है? ये है मैक्सिको में, ठीक है, जो मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ पे इसको पाया गया है। दोस्तों ऐसा ही एक होल जो था, इसको जो हम बोलते हैं ड्रैगन ब्लू होल, ये कहाँ पे था? साउथ चाइना सी में इसको पाया गया था, ठीक है। इसके पहले, ठीक है, सबसे बड़ा ये माना जाता, 301 मीटर का ये गहरा था, लगभग 1000 फीट के आसपास ये था, तो इसको सबसे बड़ा माना जाता था। लेकिन इसको मिलने के बाद, ठीक है, जो हमें ब्लू होल मिला है और जो ये गहराई हमें पता चली है, तो गहराई पता चलने के बाद ये इसके ऊपर आ गया है, ये नंबर 1 पे यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्लू होल बनते क्यों हैं, क्यों आखिर ये ब्लू होल बनते हैं? तो इसका एग्जाम्पल हम सबसे बढ़िया ले सकते हैं अपने दांतों से। आप देखेंगे बहुत लोगों के जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं, और उसमें क्या होता है कि होल होने लगता है धीरे धीरे, हम कहते हैं कि दांत खराब हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो समुद्र होते हैं उनके साथ ये होता है। आपको पता है दोस्तों, जब भी कोई समुद्र होता है या नदी होती है उसके आसपास किनारे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर हम देखें जो यहाँ पे जो खाड़ी है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बने होते हैं ये किनारों, इनके पास किनारे होते हैं, और ये जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत स्टोन से होते हैं, मतलब कठोर पत्थर के ये बने होते हैं, उसी के आसपास होते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि ये जो किनारे हैं, ये जो साइड में यहाँ पे पत्थर हैं, इसके जो नीचे वाली सतह है वो क्या है? काफ़ी कमज़ोर हो। आप समझिए कि यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा ऊपर से पानी भरा हुआ है। अब इसका प्रेशर भी यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा जाता है। अब आप कल्पना करिए कि ऊपर तो चट्टाने हैं, बहुत मजबूत चट्टाने हैं, लेकिन नीचे क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा नरम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे, जिसको हम चूना भी बोलते हैं, यहाँ पे चारों तरफ ये फैला हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों कि प्रेशर बढ़ रहा है, काफ़ी वक्त से, काफ़ी टाइम से यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, जहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तो ये पानी क्या होगा? इसको हल्का हल्का ब्रेक करने लगेगा, हल्का हल्का इसको ब्रेक करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओशियन कैविटी बनने लगती है, यहाँ पे जगह बनने लगती है, और जो पानी होता है इसमें भरने लगता है, ठीक है, यहाँ पे रिसाव होने लगता है, और ये जगह ऐसे ऐसे करके ये बनती जाती है। आप देखेंगे जैसे हमारा पहाड़ होता है, सेम चीज़ यहाँ पे गहराई में ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और यही जो होल होते हैं आप देखेंगे हमेशा ये किनारे किनारे पे होते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और समझने की बात है कि जैसे मान लीजिए ये मैक्सिको है, इसके बगल में है अरेबियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है दोस्तों कि कुछ होल्स में ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये हो सकता है ये जो होल है ये बनते 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 इतना बढ़ गए हों और दूसरी तरफ जो समुद्र है वहाँ से जाके मिल गए हों। आप समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि एक समुद्र है, ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं चट्टाने हैं जहाँ पे इनके किनारे बने हुए हैं, ठीक है, ये किनारे ये समुद्र है, अब ये चट्टान है, ठीक है। तो यहाँ पे होल बनना शुरू हुआ, प्रेशर लगना शुरू हुआ, ये होल बनते 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 यहाँ पे आके खुल गया हो। तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये होगा कि यहाँ के बहुत सारे समुद्री जीव इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ आ सकते हैं, आसानी से यहाँ से आ जा सकते हैं। तो एक तरीके से हमें, जैसा कि मैंने कहा कि हमें बहुत सारी जानकारी जानने के लिए मिलेगी कि आने वाले वक्त में कि कौन कौन से जीव यहाँ पे रहते थे, किस तरीके से यहाँ पे वो जीवन जीते थे, और कैसे इतने हाई प्रेशर में जीव रह पाते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे हाई प्रेशर में जीव रह पाते हैं, अभी तो सर ने बात किया कि वहाँ पे जीव रह नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इसकी कहानी है जो मारियाना ट्रेंच है, उससे हम शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं क्रैक होता है, जबकि वहीं पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आप कितनी ही मेहनत करते हैं इसके बावजूद भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तब जाके उन्होंने देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर पाते हैं क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो फ्लो की स्टेट में होता है। तो उन्होंने ये भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम हैक कर सकते हैं सिर्फ कुछ थेरेपीज़ के द्वारा, कुछ मेडिटेशन के द्वारा। और दोस्तों उसी थेरेपीज़ को इंडिया में हम लाए हैं महज कितने में? 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि यही कोर्स बाहर 40 से 50 हज़ार रुपये के मिलते हैं जब आप माइंड वैली की साइट पे जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप बाहर जाके सिल्वर मेथड सीखना भी चाहते हैं इसके लिए आपको लाखों रुपए यहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम इंडिया में इसे महज 299 में लाए हैं, वो भी हिंदी में इसे हम लाए हैं। अब दोस्तों जो दुनिया की सबसे गहरी जो हम कहते हैं ना कि जगह होती है, जो होल होती है, समुद्र का जो सबसे गहरा लेवल है, ठीक है, ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में है, एंड ऑफ द मारियाना ट्रेंच के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका नाम है चैलेंजर डीप,
ठीक है। अब ये कितना गहरा है, अभी तक आपने देखा कि 460 मीटर यही सब था, तो इसकी गहराई देख लेते हैं। ये लगभग 11,000 मीटर, ठीक है, जो समुद्र है उसके नीचे है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप समझ, जैसे कि हम कह सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा होता है हमें ऊपर जाने में मुझे दिक्कत होती है, तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जाना और भी खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बार तो माउंट एवरेस्ट पे लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बात की थी कि जो वैज्ञानिक ये मानते थे, उन्होंने थ्योरी डेवलप की थी कि कितने समुद्र के नीचे जीव रह सकते हैं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जैसे ही हम 10 मीटर नीचे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा समुद्र है, ठीक है, अब आप 10 मीटर नीचे जाते हैं, जो 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 हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डबल हो जाएगा, फिर आप नीचे जाएंगे ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि हर 10 मीटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। जो आप कैन देखते हैं ना, कैन, नॉर्मल कैन, अगर उसमें से आप हवा निकालेंगे तो पिचक जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा देता है। तो आप कल्पना करिए कि एक इंसान अगर जाना भी चाहता है किसी चीज़ से, तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने ये बेड़ा उठाया कि हम वहाँ पे जाके देखेंगे। तो अब थ्योरी एक तरफ ये है कि यहाँ पे जीव नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे कोई मछली, कोई मतलब प्राणी नहीं हो सकते हैं, ये माना जा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि कैसे वहाँ पे होंगे। लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं, अब वहाँ पे देखते हैं, तो सारी की सारी जो थ्योरी होती है वो उड़ जाती है। वहाँ पे इनको दिखता है कि वहाँ भी जीव हैं। तो एक तरीके से ये हमें शोध में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और इस वजह से दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पहले तो जब ये खोजा गया, जब इन सब चीज़ों के बारे में जाना गया, ठीक है, जो यहाँ पे है डीप चैलेंजर, तो लोगों को लगता था यहाँ पे नए जीव होते हैं, कुछ एलियन होते हैं, शुरू में ऐसे सबको लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिसर्च होने लगा तो लगा कि सब नॉर्मल ही है, और हर चीज़ नॉर्मल ही है। कोई नई भी चीज़ मिलेगी तो बाद में वो नॉर्मल हो ही जाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।